हरी घास पर क्षण भर, यदि अकेला, असाध्य मीरा, कितनी नाव में कितनी बार, और यदि अकेला। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के सिलेबस में सम्मिलित होने वाली आगे की कविता है। इसके पहले कलगी बाजरे की कविता का व्याख्या हो चुका है, जिसे आप सभी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। आज का विषय रहेगा यह दीप अकेला। यह दीप अकेला आगे जी का एक महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें इन्होंने दीपक को प्रतीक मान करके मनुष्य के, व्यक्ति के जीवन संघर्ष को, व्यक्ति के योग्यता को, व्यक्ति के सृजन क्षमता को, सार्थकता को, बुद्धि कौशल को अभिव्यक्त करने का, दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वह मानव समाज के लिए सार्थक और कल्याणकारी हो सकता है। यह दीप अकेला बावरा अहेरी काव्य संकलन में संकलित है। यह कविता 18 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में इसका लेखन 1952 ईस्वी भी दिया गया है। यह दीप अकेला कविता को हम लोग 3 से 4 संदर्भों में देखेंगे। जैसे कि इस कविता का संदर्भ क्या है, क्या आवश्यकता पड़ गई कवि को इस कविता को लिखने की। दूसरा प्रसंग या सारांश रहेगा कि कविता का सारांश क्या है। एक बार सारांश के अंतर्गत पूरी भूमिका को हम लोग समझ लेंगे इस कविता के कि क्या है कविता का सारांश, जिससे इसके भाव से, इसके भावार्थ से आप सभी परिचित हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर रहेगा कविता का व्याख्या। कविता के एक एक पंक्तियों का, एक एक शब्दों का हम लोग व्याख्या विधिवत करेंगे, और इसके अलावा काव्य गुण भी हो जाएंगे। चौथे नंबर पे जो आएगा, आप इस वीडियो में यूजीसी नेट से संबंधित यदि अकेला और आगे जी की जितने भी कविताएं सम्मिलित हैं, उससे संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे यदि आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम यह दीप अकेला कविता के संदर्भ को। यह कविता प्रयोगवाद के अंतिम दौर यानी कि नवगीत लेखन परंपरा, नवगीत के शुरुआती दौर का कविता है। यह कविता देश के आजाद होने के बाद के संदर्भ में लिखा गया है। यह कविता उस समय लिखा गया है जब अधिकांश कवि और लेखक अकाल से संबंधित, भोजन से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित कविताओं का लेखन और सृजन करते थे। जब प्रयोगवाद समाप्त होता है और नए नए उपमानों के द्वारा, नए नए उपलम्बों के द्वारा काव्य का सृजन किया जाता है, और इसी के अंतिम दौर का लिखा गया कविता यह दीप अकेला है। कवि द्वारा यह कविता लिखने का संदर्भ यह हो सकता है, वह मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाह रहा है, मनुष्य के कार्यों की प्रतिष्ठा करना चाह रहा है, मनुष्य के सृजन क्षमता की प्रतिष्ठा करना चाह रहा है। वह किस प्रकार से समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है, वह किस प्रकार से समाज के लिए योगदान दे सकता है। कह सकते हैं इस कविता को कवि ने मैं शैली में लिखने का प्रयास किया है, या फिर आत्मकथात्मक शैली में लिखने का प्रयास किया है। अब मैं शैली, आत्मकथात्मक शैली का संदर्भ ये हो जाएगा कि दीपक को प्रतीक के रूप में मान करके कविता ने मनुष्य के विषय में, मनुष्य के कार्यों के विषय में, मनुष्य की सोच के विषय में, मनुष्य के द्वारा किए गए संघर्ष के विषय में आदि बातों का उल्लेख परत दर परत करता रहता है। तो कह सकते हैं कि साहित्यकार के संदर्भ में, क्रांतिकारी के संदर्भ में, एक समाज सुधारक के संदर्भ में, एक व्यक्ति का समाज के प्रति क्या योगदान होता है, क्या कर्तव्य होते हैं, और क्या वह कर सकता है, इस बात पर को लिखने का प्रयास कवि ने किया। आइए और शुरुआत करते हैं अब प्रसंग का। कविता के प्रसंग को देखने के लिए भूमिका देख लेते हैं, सारांश एक भावार्थ देख लेते हैं कि कविता का मुख्य भाव क्या है कवि के द्वारा। यह दीप अकेला आगे द्वारा लिखा गया कविता का सारांश। यह एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कविता है, जिसमें कवि ने दीपक को प्रतीक बना करके जीवन के संघर्ष, अकेलेपन, त्याग और धैर्य की व्याख्या की है। इस कविता के माध्यम से कवि मानव जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को उजागर करते हुए यह संदेश देते हैं कि चाहे व्यक्ति अकेला हो, उसे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए धैर्य,
साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ना रहता है। कविता का आरंभ एक दीपक के चित्रण से होता है जो अकेला जल रहा है। यह दीपक जीवन के उस संघर्षशील व्यक्ति का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने पथ पर अग्रसर रहता है। दीपक की तरह वह व्यक्ति भी अपने प्रकाश से दूसरे के जीवन को आलोकित करते हैं। भले ही उसका स्वयं का अस्तित्व धीमे धीमे समाप्त हो रहा हो, फिर भी वह व्यक्ति अपने कर्तव्य में, अपने कार्यों में लगा रहता है, जिस कारण से समाज का कल्याण हो पाता है। कवि ने अकेलेपन के द्वारा कविता में दीपक के माध्यम से यह बताया है कि जीवन में कई बार हम खुद को अकेला पाते हैं। जैसे दीपक अकेला जल रहा है, वैसे ही कभी कभी हमें भी अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह अकेलापन निराशा का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे संकल्प को और मजबूत करना चाहिए। कवि ने प्रकाश और मार्गदर्शन के संदर्भ में भी दीपक को प्रतीक मान करके मनुष्य के जीवन की व्याख्या किया है। दीपक की ज्वाला अंधकार में प्रकाश फैलाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि कठिनाइयों के बीच भी व्यक्ति को दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बनना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। यह कवि की कविता लिखने का उद्देश्य है। कवि ने त्याग और धैर्य के माध्यम से दीपक को प्रतीक बना करके मनुष्य के जीवन को व्याख्या करता है। वह दीपक अपने अस्तित्व को समाप्त कर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। यह त्याग और धैर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कवि इस भाव को अपने जीवन के संदर्भ में रखते हुए समझाते हैं कि हमें भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि कवि खुद एक साहित्यकार है, कवि इसके पूर्व क्रांतिकारी भी रहा था, तो कह सकते हैं कि स्वयं के जीवन को, आत्मकथा को कवि ने व्याख्या करने का प्रयास किया है, किंतु दीपक के माध्यम से। क्योंकि कोई भी बात व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट यह नहीं कह सकता, अपने गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए कवि ने दीपक के माध्यम से इस कविता को प्रतीक बना करके, इस दीपक को प्रतीक बना करके कविता को लिखने का प्रयास किया है। कवि ने संघर्ष और सफलता को भी दीपक के माध्यम से रेखांकित किया है कि कविता में संदेश यह भी निहित है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों से घबराकर हमें हार नहीं मानना चाहिए। संघर्ष करते हुए दीपक की भांति हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। संघर्ष के बिना सफलता का मार्ग नहीं खुलता है। कविता की अंतिम पंक्तियां यह संकेत देती हैं कि दीपक अकेले जलते हुए भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरों को रोशनी देना है, जिसमें मनुष्य अपने त्याग, संघर्ष और समर्पण से न केवल अपना जीवन सार्थक बनाता है, बल्कि दूसरे के जीवन को भी वह आलोकित करता है। आप इस पूरे कविता का निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि यह दीप अकेला कविता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए त्याग, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में है, दूसरों के लिए जीने के लिए है। और कवि ने यही दीपक को प्रतीक बना करके मनुष्य के सृजनशीलता, संघर्ष, कार्य, कर्तव्य, बोध, भाव आदि का व्याख्या किया है। तो अभी आप समझे इस कविता का संदर्भ, प्रसंग का सारांश। अब एक एक लाइन का आप व्याख्या समझेंगे कि कविता का व्याख्या क्या है, कवि ने एक एक पंक्तियों का व्याख्या किस प्रकार से किया है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को देख। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, कवि यह कह रहा है कि यह दीप जो है स्नेह से भरा हुआ है, अर्थात जो दीपक है
उसमें तेल भरा हुआ है, बत्ती है, गर्व भरा मदमाता पर। ये तेल भरा हुआ है, बत्ती है, जिस कारण से गर्व से मदमाता हुआ, मदमाता रह रहा है, यानी मस्ती में हुआ चूर है। इसको भी पंक्ति को दे दो। और कवि कह रहा है इस दीपक को भी उठा करके ले जा करके पंक्ति में रख। ये तो हो गई दीपक की बात। अब कवि इस दीपक के माध्यम से कवि यह संकेत देना चाह रहा है, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर स्नेह है, प्रेम है, सृजन क्षमता है, और जिस कारण से यह मस्त मौला है, यह गर्व से अभिभूत है, इसमें स्वाभिमान है, और इस व्यक्ति को समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए लगा दो। तो हम देख सकते हैं, एक तरफ दीपक है, एक तरफ मनुष्य है। दीपक में तेल भरा हुआ है, बत्ती उसकी है, जिस कारण से वह मस्ती में झूम रहा है, और उसको कभी कह रहा है कि पंक्ति में रख देने के लिए, यानी वो दीपक अकेले जल रहा है और अकेले अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहा है, और अंधकार दूर भी हो रहा है। लेकिन वही कवि कह रहा है, उस दीपक को जब हम बहुत सारे दियों के साथ रख देते हैं, और तब ये मिल करके इकट्ठे बहुत ही अद्भुत दृश्य उत्पन्न करते हैं, और एक साथ बहुत सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति व्यक्ति भी अकेले रहता है, व्यक्ति भी अकेले है, लेकिन जब वह अपने सृजन क्षमता को अन्य लोगों के साथ मिल करके कार्य करता है, तो समाज का भला अधिक होता है। यह जन है गाथा गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मूर्ति, सच्चे फिर कौन दिखलाएगा। यह संविधा ऐसी यहाँ गठीला दुल्ला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। चैनल में अभी तक बने हैं तो बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डिटेल जानकारी के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी सिलेबस से संबंधित सभी टॉपिक 1 बाय 1 वहां पे आपको उपलब्ध होंगे और आगे होते रहें। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती, सच्चे फिर कौन गीत लाएगा। ये संविधा ऐसी आग हटीला, दिल्ला सुखाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, इस चीज को ध्यान से देख। ये ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। कवि यह कह रहा है, ये जो गीत है, जो लोग गा रहे हैं, इस गाए हुए गीत को फिर कौन गाएगा, कौन दोहराएगा। यानी ऐसे गीत जिसे गाया जा चुका है, अब उसे कौन गाएगा, कौन दोहराएगा। यह पनडुब्बा ये मोती, सच्चे फिर कौन खिलाएगा। कवि कह रहा है, पनडुब्बा के माध्यम से, अर्थात गोताखोर के माध्यम से, गोताखोर समुद्र की सतह तक जाता है और बार बार जाता है, वहां से मोतियों को लाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति है, जो कृतियों का, रचनाओं का निर्माण कर रहा है, जो सृजन कर रहा है नई चीजों का। और यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि जिस प्रकार से एक गोताखोर समुद्र के तलहटी में जा करके वहां से मोतियों को चुन करके लाता है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में, अपने सृजनात्मक बुद्धि कौशल के द्वारा इस समाज में ऐसे रचनाओं का निर्माण करता है, सच्ची चीजों को लोगों के सामने लाता है, लोगों में चिंगारी जलाता है, लोगों में क्रांति लाने की भावना पैदा करता है। यह संविधा संविधा यहाँ पे यज्ञ में लगने वाले आहुति की बात की गई है, यज्ञ में होने वाले सामग्री की बात की गई है। यह संविधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। कभी यह कह रहा है, जिस प्रकार से यज्ञ होता है और यज्ञ में सारी चीजें भस्म हो जाती हैं, यज्ञ में जो भी सामग्री उपयोग किया जाता है वह जल करके आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देता है, आसपास के वातावरण को पवित्र कर देता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति है, जो अपने आप को न्यौछावर करके, अपने आप को जला करके लोगों के जीवन में सच्चाई को लगाए रहता है, लोगों के जीवन में सच्चाई की ज्वाला को जलाए रहता है, लोगों को जागृत करता रहता है। एक व्यक्ति स्वयं नष्ट हो करके, स्वयं तप करके लोगों में चेतना, बुद्धि,
लोगों के अंदर जागृति को लाने का प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पे व्यक्ति की तुलना यज्ञ में लगने वाले हवन सामग्री से किया गया है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कवि कह रहा है कि यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है, यह व्यक्ति एक अतुलनीय है, और यह मैं हूँ, यानी यह हम सबके अंदर है। यह मैं स्वयं विसर्जित, और व्यक्ति स्वयं को विसर्जित कर देता, स्वयं को समाप्त कर देता। समर्पण के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि एक व्यक्ति का कितना समर्पण रहता है किसी कार्य को करने के लिए, जिस कारण से उस कार्य की सिद्धि होती। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा, देश को स्वतंत्र कराने में क्रांतिकारियों का जो समर्पण भाव रहा, उस समर्पण के द्वारा ही देश स्वतंत्र हुआ है। कह सकते हैं कि अदिति के संदर्भ में जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कवि फिर से उसी पंक्तियों को दोहराता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी भक्ति को दे दो। कवि कह रहा है, ये जो दीपक है, ये स्नेह से भरा हुआ है, ये व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है, मस्ती में चूर है, और इस व्यक्ति को भी समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दो, समाज को दे दो। जिस प्रकार से एक दीपक अंधेरे को दूर करता है स्वयं जल करके, जिस प्रकार से एक दीपक में तेल भरा रहता है और वो मस्ती में चूर होकर के अपने कार्य को कर रहा है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी स्नेह से, प्रेम से, सृजन कौशल से वह युक्त है, और वह अपने कार्य को कर रहा है जो समाज के लिए हितकारी होगा। और जो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल करके कार्य करेंगे तो जीवन की सार्थकता बनी रहेगी। ये पंक्ति 3 बार कवि ने, ये पद 3 बार कवि ने दोहराया है। आगे है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पुष्प है, यह अंकुर धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयं को ब्रह्म अयुक्त है, इसको भी शक्ति को दे दो। कवि आगे कह रहे हैं कि यह मधु है, अर्थात मधुमक्खियां मधु पैदा करने में समय लगाते, स्वयं काल की मौना का युग सच्चा है। जिस प्रकार से मधुमक्खियों का जो शहद है अमृत के समान है, 2000-3000 साल तक ये खराब नहीं होता है, तो इसको संचय करने में एक बहुत बड़े युग का, बहुत बड़े समय का, कालखंड का समय पड़ता है। कभी कह रहा है जो अच्छी चीजों के निर्माण में समय लगता है, जिस प्रकार से शहद के निर्माण में समय लग रहा है, एक युग लग जाता है। शहद की पवित्रता यहाँ पे दिखाई गई है कि शहद 2000-3000 साल तक भी रहता है, तभी वह खराब नहीं होता है, तभी उसको उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति को निर्माण होने में समय लगता है, सृजनशील व्यक्ति के निर्माण में समय लगता है, युग लग जाते हैं। युगों युगों में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, यानी कि सदियों, दशकों में ऐसा कोई एक बिरला व्यक्ति जन्म लेता है जो समाज के कल्याण की बात करता है, और सिर्फ बात ही नहीं करता है बल्कि समाज का कल्याण भी करता है, अपने आप को न्यौछावर करके, अपने खुशियों को त्याग करके। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पुष्प है। कवि कह रहा है कि जो जीवन गोरस है, यह दूध के समान है, ये जो दूध है जीवन कामधेनु है। जीवन कामधेनु गाय की तुलना किया गया है, जीवन की तुलना कामधेनु गाय से किया गया है। जिस प्रकार से कामधेनु गाय हमेशा दूध देगी, उसी प्रकार से हमारा जीवन है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सार्थक कर्तव्यशील, जो निर्माण, जो सृजनशील व्यक्ति है, वह कामधेनु गाय की तरह है, जो बिना किसी लालच में, बिना किसी मूल्य में हमेशा जीवन में लोगों का मदद करने के लिए तत्पर रहता है। वो रस यानी गाय के जो दूध होता है, उसको अमृत के संबंध में बताया गया है, क्योंकि जो दूध है किसी भी बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का जो जीवन है कामधेनु गाय की तरह है, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के समाज का कल्याण करते रहता है। समय समय पर ऐसे बहुत सारे भारत माता के वीर सपूतों ने इस धरती पे, विश्व के अन्य भूभाग पे लोगों ने जन्म लिया है। यह अंकुर होड़ धरा को
रवि को तकता निर्भय। कवि यह कह रहा है, इस बात से एक बीज इस धरती को सीना को चीर करके, क्योंकि धरती कितना सख्त होता है और बीज का जो अंकुर होता है कितना कोमल होता है, जिस प्रकार से एक बीज धरती के सीना को चीर करके निकलता है, और जो सूर्य की किरण, जो रवि, जो सूर्य की किरण लोगों को झुलसा देता है, उसी के सामने वह सीना ताने खड़ा रहता है। और यहाँ पे तुलना कबीर उस बीज की तुलना व्यक्ति से करता है कि एक व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी, एक व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी जन्म लेता है, कार्य करता है, बुराइयों से लड़ता है, और उसका जो कर्तव्य है, उसका जो सामाजिक दायित्व है, जो कार्य है, उस कार्य को निरंतर करते रहता है बिना किसी शिकायत के। जैसे सूरज की रोशनी हम सभी को झुलसा देती है। गर्मी के मौसम में, मई जून के मौसम में सूर्य का तेज, जेठ की दोपहरी आप लोगों ने देखा भी होगा, एक अंकुर, छोटा सा पौधा, तिनका सा पौधा, उसके सामने सीना ताने खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में व्यक्ति, जो सृजनशील व्यक्ति है, जो कल्याणकारी व्यक्ति है, जो लोगों का भला चाह रहा है, जिसका जन्म सदियों में होता है, ऐसे लोग बिना किसी शिकायत के और पापी, दुष्ट, खराब से खराब परिस्थिति के बीच भी अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत है। कवि कह रहा है, इस प्रकृति में स्वयंभू है, अर्थात ईश्वर का वास है, ब्रह्म है, ईश्वर का अंश है। अयुत का अर्थ हजारों के संदर्भ में होता है, लेकिन वह अकेला है इन सभी में। उसी प्रकार से कवि कह रहा है, जो कल्याणकारी पुरुष है, पुरुष का संदर्भ अर्थात मानव है, मनुष्य है, वह भी, उसके अंदर भी ईश्वर का वास है, और वह अकेले लड़ा लड़ रहा है, वह अकेले लगा हुआ है। इसको भी शक्ति को दे दो। कवि कह रहा है कि इसे भी शक्ति को दे दो, अर्थात यह उसके योग्य है। आगे देखते हैं कि फिर कवि किस प्रकार से उस पूरे के पूरे पद को दोहराता है कि यदि अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी शक्ति को दे दो। अर्थात ये जो दीपक है, स्नेह से, प्रेम से, योग्यता से, सृजन क्षमता से भरपूर है, गौरव है, मस्ती में चूर है, इसे भक्ति को दे दो, अर्थात समाज के कल्याण के लिए सौंप दो। आगे वाले पद को हम लोग देखते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उत्साह अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, कुललंब बाहु यह चिर अखंड अपना पर, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। अब कवि यहाँ पे यह कह रहा है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लगता में भी कापा। कवि कह रहा है, ये जो व्यक्ति है, कल्याणकारी, सृजनशील, जो निर्माण करता व्यक्ति है, समाज सुधारक व्यक्ति है, यह जब इसकी खराब स्थिति भी रही है, जब इसकी स्थिति सबसे, समाज स्थिति सबसे खराब रही, तब भी यह कांपा नहीं है, डरा नहीं है, और अपने ऊपर विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास करके अपने नित्य कार्य में लगा हुआ है। कवि यह कहना चाह रहा है, जब खराब परिस्थिति आती है तो भी जो व्यक्ति होता है, जो कार्यकुशल व्यक्ति होता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, वह अपने कार्यों में डटा रहता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसे ने नापा। कवि कह रहा है, ऐसा व्यक्ति भले ही पीड़ित हो, भले ही दुखी हो, भले ही उसकी स्थिति खराब हो, फिर भी वह अपने कार्यों को करता ही रहता है, अर्थात स्वयं उसी ने नापा। नापा के संदर्भ में कह सकते हैं, अपने आप लगातार चलता रहा, वह किसी का साथ उसको मिला नहीं मिला, वह किसी को भरोसे नहीं रहा, उसे कोई बड़ा से बड़ा आंदोलन करना रहा, ये नहीं कहा कि उसके साथ कितने बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं, बस वो अकेले चलता रहा, काफिला उसके साथ जुड़ता गया। इस संदर्भ में कभी बात कर रहा है। उत्साह अपमान अवज्ञा की गुदगुदाते कड़वे तम में, कवि कह रहा है, कभी कभी उस व्यक्ति को उत्साह यानी निंदा भी सहना पड़ता है, अपमान भी सहना पड़ता है, लोगों का अनादर भी सहना पड़ता है, गुदगुदाते कड़वे तम में, और वह ऐसे बहुत सारे नकारात्मक विचारों के अंधकार में दबा पड़ रहता है,
लेकिन जिस प्रकार से दीपक हवा बहने पे, बहुत सारे अंधेरा हो जाने पे अकेले जलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, उसी प्रकार से समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति भी इन सभी अपमानों को नजरअंदाज करके अपने कार्य में सदा लगातार लगा रहता है। ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। कवि यह कह रहा है कि जो व्यक्ति है सदा द्रवित है, इसके अंदर, इसके हृदय में प्रेम हमेशा भरा पड़ा है, इसके हृदय में कोमलता भरा पड़ा है। चिर जागरूक, ये आदिकाल से जागरूक है, ये हमेशा सचेतन मुद्रा में रहता है, जागृति इसके अंदर रहती है और इसके नेत्रों में प्रेम भरा हुआ है। यह किसी से घृणा नहीं करता है, यदि किसी ने इसका अपमान भी कर दिया है तो भी ये मुस्कुरा करके आगे बढ़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि कवि यह कह रहा है उस व्यक्ति के संदर्भ में कि ये व्यक्ति के अंदर बदले की भावना कभी नहीं रही है, चाहे वह कुछ भी किसी भी परिस्थिति में रहा हो। ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद शक्ति आ गई, ताकत आ गई तो अपने अपमान का बदला ले। ये व्यक्ति इस स्वभाव का नहीं है। आगे है, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापन। उल्लंब बाहु का संदर्भ ये हो जाएगा ऊपर की ओर भुजा उठाए हुए। ठीक है, यह चिर अखंड अपनापन। कभी कह रहा कैसा व्यक्ति हमेशा अपने पाँवों को फैलाए रहता है, अपने भुजाओं को उठाए रहता है, तो सभी को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। अर्थात उसके अंदर रंच मात्र भी, थोड़ा सा भी क्लेश या कपट नहीं रहता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, ऐसा व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु रहता है, बुद्धिमान रहता है और ऐसे व्यक्ति हमेशा श्रद्धा के पात्र होते हैं। लोगों के हृदय में ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा श्रद्धा रहता है, जो बिना किसी लालच के दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए लगा रहता है। क्योंकि ऐसे लोग सदियों में, दशकों में ही जन्म लेते हैं। इसको भी भक्ति को दे दे। और कभी कह रहा है इस व्यक्ति को, अर्थात इसको ईश्वर को दे दो। कहीं न कहीं कभी इस कविता को आध्यात्म की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से दीपक अंधकार को दूर करता है और वह उसी प्रकार से मनुष्य समाज की बुराइयों को दूर करने का कार्य करता है। यहाँ पे कवि अपनी पंक्तियों में अध्यात्म की बात करता है। और अंतिम में फिर कवि उसी पद को दोहरा दे रहा है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दे। अर्थात ये जो दीपक है तेल से भरा हुआ है, व्यक्ति में प्रेम भरा हुआ है, ये समाज के कल्याण के लिए है, इससे समाज के कल्याण में लगे। अब हम देखेंगे इस कविता के जो हम लोगों ने संदर्भ देखा, प्रसंग देखा, व्याख्या देखा, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा होगा तो आप उसका उत्तर आसानी से दे। प्रश्न अधिकांशतः इसलिए ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आगे के संदर्भ में, यदि अकेला है के संदर्भ में सत्य है या असत्य है। क्योंकि कविता की व्याख्या आपने डिटेल में देखा है, अभी तक पढ़े हुए हैं, तो निसंदेह ही इसका लाभ आपको चाहे पीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर में जरूर मिलेगा। चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप ही की तरह यदि आपके परिवार में कोई मित्र जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो तो ऐसे लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि इसमें आगे लगातार हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ऐसे वीडियो या इससे भी वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय।